तो हम लोग अपनी अगली वीडियो पे आ गए हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग इसमें मेन बात करने जा रहे हैं कि अब जो मेंस आ रहा है तो उसमें आप कौन कौन से ऐसे डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, वैल्यू एडिशन है, स्टैट्स हैं या केस स्टडी हैं या अचीवमेंट्स हैं या पैराडॉक्स हैं जो अपने आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स यूज़ करने हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप 50 डेटा पॉइंट अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग याद करें, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, 20 से 25 अच्छे पॉइंटर्स, ठीक है, वो बना लेने हैं। 20 से 25 अच्छे पॉइंटर्स अगर आप बना लेंगे तो वो अच्छे पॉइंटर्स आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, हर जगह। देखिए जो आदमी GS1 की कॉपी चेक कर रहा है उसको नहीं पता आपने GS2 में क्या लिखा है, या GS2 के जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता आपने GS3 GS4 में क्या लिखा है। तो अगर आप सेम वैल्यू एडिशन अलग अलग कॉपीज़ में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिवली, तो आपका वैल्यू एडिशन कंसीडर होगा। आपको 10,000 डेटा पॉइंट नहीं यूज़ करने हैं, आपको कम से कम याद करने हैं और उनको बार बार यूज़ करना है। आप इतने सारे याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो याद होता है उसको लिख भी नहीं पाते हैं। फिर इसके साथ ही मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगा जो आप कीवर्ड्स अपने अगर यूज़ करेंगे आंसर में तो आपके कीवर्ड्स जो हैं ऑफिशियल वोकेबलरी जैसे लगेंगे, तो वो आपके आंसर स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसमें क्या, देखिए सिर्फ 20 से 25 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने सारे पेपर में यूज़ करिए। ठीक है, मैं उसका बिल्कुल डीपली नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा लेकिन आपको किस ज़रिए से सीखना है। ठीक है, आप ऐसे थीम उठाइए, उसमें जो भी आपको मेजर 4-5 चीज़ें याद आ रही हैं उनको यूज़ करिए, उनको इंटरलिंक करिए हर चीज़ में। ठीक है, उनको हर इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो रिसेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और ईजी टू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए, इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले बात करनी है रेलवेज़ की, रोडवेज़ की, ठीक है, एयरपोर्ट्स की, उसके बाद पोर्ट्स की, डेटा कनेक्टिविटी की, या फिर सी कनेक्टिविटी की, इनलैंड वाटरवेज़ की। ठीक है, इन सब चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको दिख सकता है। ठीक, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो आपको बहुत बेसिक लेकिन इफेक्टिव एग्जांपल्स का यूज़ करना है जहाँ पे हम लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स दिख रही हों। जैसे मिज़ोरम में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुँची है वहाँ के आइजॉल कैपिटल थी, तो नॉर्थ ईस्ट तक इतनी बिल्कुल आखिरी स्टेट तक, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाना रेल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बुलेट ट्रेन का काम कितने स्पीड से चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो ये बुलेट ट्रेन आप मेंशन कर सकते हैं हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, इंडिया ने अभी जो चेनाब ब्रिज बनवाया है ठीक है, आपने देखा होगा हाईएस्ट ब्रिज, ठीक है, जहाँ पे अभी वंदे भारत चली थी, तो वो दुनिया एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कि अब हम लोगों की कनेक्टिविटी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी हो गई है। ठीक है, वंदे भारत, ठीक है, इस समय 68 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं जो हाई स्पीड और मतलब अच्छी सुविधा देने वाली लग्जूरियस ट्रेन है। ठीक, आप कवच का एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से कवच जो है वो हम लोगों की रेलवे सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत किस तरीके से हम लोगों के जो रेलवे स्टेशन हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो देखिए ये कोई बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, लेकिन जब आप इनको यूज़ करेंगे एग्जांपल्स में तो ये आपकी एग्जांपल की इफेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ टॉपर्स बहुत अनोखे पॉइंट लेके आते हैं, वो उन्हीं पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही रोडवेज़ में आप अटल सेतु की जब बात करेंगे, एक तो वो इंजीनियरिंग मार्वल है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन भी अच्छा आ रहा है और वो कनेक्टिविटी कितनी बेहतर कर रहा है। चेन्नई नाशनी टनल है जो, ठीक है, वो कितनी सही है। ठीक है, मुंबई दिल्ली नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ठीक है, हम लोगों का जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये आपके पॉइंट आंसर्स को इन्हांस कर देते हैं। आप कोई बहुत यूनिक केस स्टडी या कोई बहुत यूनिक डेटा पॉइंट नहीं आएगा जो आप लिख दोगे। ये ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पेपर के प्रेशर में याद भी रहेंगे और आप इनसे अपना वैल्यू एडिशन करके अपने आंसर की जो क्या कहते हैं अच्छाई है वो बढ़ा सकते हैं। आप अपने मार्क्स 0.5 या 0.25 इनसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में जैसे इस समय आप सोच रहे होंगे लॉजिस्टिक्स जो है वो सबसे हॉट चीज़ है, लॉजिस्टिक्स में इंडिया बहुत काम कर रहा है। तो वर्ल्ड लॉजिस्टिक जो वर्ल्ड बैंक की LPI इंडेक्स आती है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया 38 रैंक पे है, जो इंडिया ने काफ़ी इंप्रूव करी है और इस साल तो और भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन का पेस जो है वो बहुत फास्ट है, 34 किलोमीटर्स पर डे है। ठीक है, एयरवेज़ में इस समय हम लोगों के पास 88 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं उड़ान स्कीम के तहत। डिजी यात्रा, देखिए जो चीज़ हम लोग नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, जिनसे मैं, आप, सारे ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि पेपर चेकर, हर कोई वो चीज़ देख रहा है, अगर वो आप एग्जाम्पल किसी भी आंसर को जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू एडिशन होगा। आपने कोई पॉइंट लिखा, उस पॉइंट के बाद अगर आपने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही
एक वैल्यू एडिशन के तौर पे एग्जांपल डाल दिया तो कितनी तो उसमें बहुत अच्छा इजाफा आता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ इंडिया इज़ डूइंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आप कहते हैं कि इंडिया इज़ टेकिंग अ लीप फेथ इन the process of development in all the sectors, be it from railways, roadways, or logistics, or be it from airports to inland waterways. Like for example, in the railways, we have Kavach system and Amrit Bharat railway station, 100% electrification of railways, or the recently inaugurated Chenab bridge. Similarly, in the roadways, we have the second largest roadways network in the world. Along with that, we are 38 in the LPI index. हाईवे कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो एट 34 किलोमीटर्स पर डे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब एग्जांपल्स कोट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में तो आपका पॉइंट बढ़िया होता चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे इंडियाज़ पॉवर्टी रेट, अभी एक रिसेंट डेटा आया उसके तहत ऑल्दो वर्ल्ड बैंक हैज़ इंक्रीज द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के लिए उसने अब 3.20 कर दिया है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, लेकिन ऑन PPP लेवल्स, और वैसे 1.90, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया की घटी है, वर्ल्ड बैंक के लेवल बढ़ाने के बावजूद भी एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया की घटी है। तो ये कितना बढ़िया पॉइंट है। बाकी देश की बढ़ी नहीं है, बाकी देश की घटी नहीं है, बढ़ी है, लेकिन इंडिया की घटी है। तो आप ये डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, पैराडॉक्सल सिचुएशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑल्दो वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, येट 16.4% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स अंडर द हाई पॉवर्टी। या आप इसको अगर पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं कंक्लूजन में, तो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन in 2011-12, that is 53.6% living under poverty, to just 16.44% of the population living under poverty, ठीक है। तो आप इसको बॉडी पॉइंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी आंसर को जस्टिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सिमिलरली वे में देखिए डिजिटल डिकेडल ग्रोथ भी बहुत सारी हुई है। जैसे UPI है, UPI में हम लोगों ने एक ट्रिलियन ट्रांजैक्शन कर लिए थे। इसी तरीके से 24 लाख करोड़ ट्रांजैक्टेड बाय UPI इन अप्रैल 2025 ओनली, ठीक है। 49% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर हैंडल बाय इंडिया, मतलब दुनिया का आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया हैंडल कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट यूसेज इसके कारण 285% बूस्ट हुई है, ठीक है। टोटल जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं वो 5.76 लैक्स हो गए हैं, जो हाईएस्ट हैं कहीं भी दुनिया में, ठीक है। 6.93 लाख किलोमीटर ऑफ फाइबर केबल, 104 सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ऑपरेट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप अगर इकोनॉमी या GS3 में यूज़ करना सकते हैं, आप इनको GS2 में भी यूज़ कर सकते हैं। जो सोशल जस्टिस वाला चीज़ है, सोशल जस्टिस में ये क्या है, ये एक तरीके से इनइक्वालिटी ख़त्म करती है, ठीक। एक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ाती भी है और इनइक्वालिटी ख़त्म करती है। डिजिटल डिवाइड बढ़ाती भी है और डिजिटल डिवाइड ख़त्म भी करती है। नॉलेज एम्पावर भी कर रही है, ठीक है। यहाँ तक कि जो डेमोक्रेसी है उसको लास्ट रूट तक ले जाने के लिए, आखिरी आदमी तक पहुँचाने के लिए जो हम लोगों की डिजिटल डिकेडल ग्रोथ है उसने बहुत एक अच्छा काम किया है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट प्रेजेंट करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन और कितना बेहतर तरीके से आप उस काम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर स्पेस में अगर स्पेस से रिलेटेड या कोई ओवरऑल ग्रोथ या किसी कंपैरिजन की क्वेश्चन आए GS2 में या GS3 में, ठीक है, साइंस एंड टेक में, तो आप गगनयान, चंद्रयान 1, आदित्य L1, नाविक, ठीक है, अग्निकुल, इन स्पेस, अंतरिक्ष, स्पेडएक्स, तो इन सब का एग्जाम्पल को जब तक आप कोट नहीं करेंगे, देखिए ये 8 एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर आपने ये कोट कर दिया, अब गगनयान क्या है, ठीक है, चंद्रयान क्या है आपको पता है, आदित्य L1 क्या है सन के पास जाने के लिए, नाविक क्या है हम लोगों का एक तरीके से जैसा GPS है वैसा नाविक है, ठीक है। फिर अग्निकुल क्या है, इन स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है, ये स्टार्टअप को फंड्स करने के लिए हैं। और तो आप अलग अलग पॉइंट्स पे इनका एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। मैं ये पढ़ाने नहीं बैठूंगा, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको हर एक टॉपिक से सिर्फ 4 या 5 एग्जाम्पल कोट करने जो बहुत ही पॉपुलर हों, और वो 5-10 आप एक पेज पे लिख लीजिए। और ये काम अगर मैं आपको करके दूंगा तो आप फिर वो एक और PDF आपके पास जमा हो जाएगी जिसको आप कभी नहीं पढ़ेंगे। बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि आप एक पेज पे सिर्फ एक टॉपिक लिखिए, उसके जो 4 एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं वही बस है इसके लिए, लेकिन वो 4 एग्जाम्पल आप हर पेपर में यूज़ करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आपका मेन एग्ज़ाम हॉल में जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको गांधी, नेहरू और थोड़े बहुत इधर उधर एग्जाम्पल छोड़ के कोई और एग्जाम्पल याद ही नहीं आता है।
ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। सोसाइटी की जब भी कभी बात आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल हो गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का जो नया बिल आया है जिसने कॉलोनियल लेगेसी ख़त्म की है। इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे जो आउटडेटेड लॉज हैं, ठीक है, उनको हटा दिया है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनका कोई काम नहीं था, उनको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। इस बार का ऑपरेशन सिंदूर जो है, हम लोग इसको डिफेंस में बहुत ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से इसने इंडिया की एक इमेज बना दी है। एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट भी हम लोग अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ में भी, ठीक है। और एक पॉलिसी चेंज आया कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। जो गढ़चिरौली में नक्सल फ्री हो गया, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हम लोगों को नक्सलिज्म के लिए। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। हम लोगों के होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया विल बी नक्सल फ्री बाई 2026, ये उनका टारगेट है। तो आप ये बार बार मेंशन कीजिए ना, पीएम के 10 पॉइंट एजेंडा है, ठीक है, 10 पॉइंट एजेंडा डिजास्टर मैनेजमेंट में। अगर आप उससे 1-2 पॉइंट नहीं मेंशन करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। पीएम ने सूर्य घर योजना लेके आए हैं ताकि लोगों को इनेबल कर सकें कि वो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर भी बने और उससे सरप्लस से वो पैसा कमा भी सकें। इसी तरीके से लखपति दीदी योजना, उसने 1 करोड़ लोगों को पहले 1 लाख लोगों को, अब वो और भी बढ़ाई जा रही है ताकि और लोगों को बढ़े। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हुई चली जा रही है, ठीक है। अब इंडिया का टारगेट 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, ठीक है। बाई 2027 या 2028 तक हम लोग कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको हर एक अलग अलग सेक्टर उठाना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से मेजर सेक्टर उठाने हैं, जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखिए कौन से 4-5 चीज़ें हैं जिनका बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सेंगोल लगाया गया, ठीक। सेंगोल हम लोगों के जो नया पार्लियामेंट है उसमें सेंगोल का यूज़ किया गया। सेंगोल किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी जो कल्चरल सिटी, कल्चरल हेरिटेज साइट्स या कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं, या हिस्ट्री में और क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग आईआर पे जाएँ तो आईआर के फ्रंट पे इंडिया ने क्या क्या किया है, किसके साथ कौन सी मेजर स्कीम चलाई हैं। अब बहुत से ऑपरेशन चलाए हैं, ऑपरेशन सद्भावना हो गया, ऑपरेशन दोस्त हो गया, ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त हो गया। आगे अभी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेशंस को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, ठीक है, जो भी नई स्कीम्स आई हैं उनको आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं कोट करना है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको कोट करनी है जो उनके किसी काम आ सकें, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, एथिक्स, और उसके जो मेन चीज़ रह गई है एथिक्स, ठीक है। एथिक्स में आपको कुछ नहीं करना है। एथिक्स में 10 केस स्टडी आपको उठानी है। 10 केस स्टडी मतलब केस स्टडी नहीं, केस स्टडी मतलब इसमें एग्जाम्पल, 10 केस स्टडी में एग्जाम्पल किसके, 5 उठाने हैं आपको वर्ल्ड लीडर्स के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कोई काम किया हो, या तो वो प्रेजेंट के हो सकते हैं, वो कोई कभी और के हो सकते हैं। 5 इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट के, ठीक है, जिन्होंने अच्छा काम किया हो, ठीक है। 5 उठाने हैं आपको ब्यूरोक्रेट्स के, ठीक है, 5 ब्यूरोक्रेट्स के उठाने। 5 आपको उठाने हैं जिन्होंने सोशल सर्विस में किया है, ठीक है। और 5 आपको उठाने हैं किसी पॉलिटिशियंस के जिन्होंने अच्छा काम किया। तो टोटल 25 हो गए। अब ये 25 एग्जाम्पल आप पूरे एथिक्स में कोट नहीं कर पाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको भले याद हो लेकिन आप नहीं कोट कर सकते। देखिए 5 वर्ल्ड लीडर्स में आप नेल्सन मंडेला हो गया, ठीक है, अब्राहम लिंकन हो गए, ठीक है। आप वही 4-5 एग्जाम्पल लोगों को याद आते हैं, लेकिन आप कोई एक यूनिक एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं जिसने बहुत ही छोटे लेवल पे लेकिन अच्छा काम किया हो, ठीक है। इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट में आदमी को अजीम प्रेमजी याद आता है या रतन टाटा याद आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट में बढ़िया फिलैंथ्रोपी की है या कोई एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं, जैसे कि किसी ने और भी चीज़ों में काम किया हो, ठीक है। फिर ये हो गए 5 ब्यूरोक्रेट्स में। लोग मोस्टली क्या करते हैं, अशोक खेमका सर का नाम लिखते रहते हैं बार बार और कोई उनको याद ही नहीं करता। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड शुरू किए थे, तो उसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को कुछ अवार्ड दिए गए थे कुछ मेजर चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी तेलंगाना के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या किया है, तेलंगाना में जो वाटर टेबल है उसको 6 मीटर तक इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम है, आप उनको कोट कर सकते हैं। मोहम्मद फैज़ करके एक IAS ऑफिसर्स हैं, उनकी जमतारा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई थी। तो जमतारा में, वहाँ पे आपको तो पता ही है जमतारा किस लिए फेमस है, वहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड और इन सब का एक मार्केट था। तो उन्होंने क्या किया है कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्राइम फ्री बनाने के लिए बहुत सी कोशिश की है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाई हैं, ओल्ड एज के लिए ऐसे पार्क्स बनाए हैं जहाँ पे वो आके गेट टुगेदर कर सकते हैं, हंस बोल सकते हैं, और पब्लिक लाइब्रेरीज़ को ओपन कर दिया। तो लोग वहाँ पे अब गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 आप सोशल वर्कर्स को लिख सकते हैं, जैसे नामदेव
जैंग करके हैं जिन्होंने, जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है। 5 पॉलिटिशियंस को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, बस उनका कोई एक अच्छा काम, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ आपको नहीं पिक करनी, पर आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एग्जांपल किस तरीके से वैल्यू एडिशन कोड करना है। आपको बहुत वैल्यू एडिशन के पीछे भागेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वैल्यू एडिशन में ही वेस्ट हो जाएगा और आप कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बेस्ट होता है एक दिन बैठो, 25 वैल्यू एडिशन पॉइंट बनाओ सारे जीएस से और 25 बनाओ एथिक्स से, टोटल आपके पास 50 हो जाएंगे। वो एक पेज में होने चाहिए, एक तरफ सारे जीएस का, एक तरफ सिर्फ एथिक्स का, और वो एक पेज आप लास्ट दिन लेके जाओ और उसको 50 के 50 लिख के आओ, कोशिश करनी है आपको। उससे पहले वो मॉक्स में लिख लेना। फिर बात आती है कीवर्ड्स की। देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग अगर उनको यूज़ कर लेना तो वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं। जैसे उससे हमारा आंसर जो है बहुत बेहतर लगने लगता है। जैसे एक होता है कि डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, है ना, डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस इंडिया की क्या है, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है लेकिन कितना सही कीवर्ड है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस हो गई, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। और इसके अलावा क्या क्या, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर इसके अलावा सोशल इरोजन ऑफ सेंसिटिविटी या टॉलरेंस, ठीक है। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम, सन मेटा प्रेफरेंस है। इसके अलावा क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। आपको वही बात छोटे शब्दों में कह देनी होगी, है ना। इससे आप क्या होगा, अपने वर्ड लिमिट को उसी 150 वर्ड में फिट कर सकते हैं, कम वर्ड्स के साथ बेहतर एक्सप्लेनेशन के तौर पे। मोनेटाइजिंग द स्किल्स, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या, डेवलप द ये चीज़ आपको बहुत यूज़ करने को आएगी। कौन सी, डेवलप द नेटवर्क ऑफ स्टेक होल्डर्स से यूपीएससी को बहुत प्रेम है। अगर आपने स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट कर लिए किसी भी चीज़ में तो यूपीएससी को पता चल जाएगा, आपको आधी समस्या तो पता ही है। फिर इसके बाद है लेवरेज द, हाँ, इसके अलावा क्या हो गया, प्रोसेस ड्रिवन स्कीम्स हो गई, ठीक है। इम्प्रूविंग लर्निंग टीचिंग आउटकम्स, एकेडमिक कोलैबोरेशंस, ठीक है। प्रमोटिंग रिलेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। से नो टू वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ठीक है। रिव्यू ऑफ एफिलिएशन क्राइटेरिया, इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, इम्बाइबिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा क्या, रिकंसाइलिंग इंस्टीट्यूशंस विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, एश्योर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉबिटी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे इन शीप क्या है, इन शीप की जगह आप स्फेटलिक याद कर सकते हैं, स्फेटलिक, ये ज़्यादा बड़ा है। स्फेटलिक से क्या है, एस से सोशल, ठीक है। पी से पॉलिटिकल, एच से हिस्टोरिक, टी से टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड ये है कम्युनिटी के एग्जांपल्स, ठीक है। इस तरीके से अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका से क्या है, AF से एफॉरेस्टेशन, RI से रिवर रिजुवनेशन एंड कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड और ये सब बना सकते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगा, ठीक है। किस तरीके से आपको ये कीवर्ड का मैं आप बताएंगे तो मैं पेज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मैं मतलब आप कोशिश करिए कि 25 से 30 पॉइंटर्स इस तरीके से बना के जाएँ, उनको बार बार यूज़ करें। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अभी के लिए इसको यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।